स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 11 मार्च बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सुबह सुबह बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 11 मार्च 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, फरीदाबाद जिले के सेक्टर 11 स्थित हार्ट्रोन स्किल सेंटर में 11 मार्च को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में 10वीं 12वीं स्नातक और हार्ट्रोन से कंप्यूटर कोर्स कर चुके युवा भाग ले सकते हैं। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को कंपनियों से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में करीब 12 कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें आईटी क्षेत्र और निजी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां शामिल होंगी। ये कंपनियां योग्य उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी। इस मेले में वे सभी युवा भाग ले सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर से संबंधित कोर्स पूरा कर लिया है और नौकरी की तलाश में है। इसके अलावा 10वीं 12वीं और स्नातक पास उम्मीदवार भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएं। जरूरी दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बायोडाटा जरूर लेकर जाएं। इससे मौके पर कंपनी द्वारा इंटरव्यू और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा सकेंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं हरियाणा मौसम की। हरियाणा में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर तेज होने लगा है। राज्य के 3 शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा 36.2 महेंद्रगढ़ में दर्ज किया गया। नारनौल में 35.6 और सरकी दादरी में 35.1 रिकॉर्ड हुआ है। गुरुग्राम और भिवानी में भी करीब 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो हरियाणा में 11 मार्च को मौसम बदल सकता है। 11 मार्च को कमजोर पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से कुछ क्षेत्रों में हल्की बादलवाई देखने को मिल सकती है। इस दौरान हवाओं की दिशाओं में बदलाव होगा और हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। 14 मार्च को दूसरा पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसमें बूंदाबांदी के आसार जताए जा रहे हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान में चल रहे युद्ध का असर अब हरियाणा में दिखने लगा है। प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रोकने का फैसला किया है। अब ये सिलेंडर सिर्फ कॉलेज और अस्पतालों को ही दिए जाएंगे। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला बस एहतियात के तौर पर किया गया है, जल्द ही सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी। कमर्शियल गैस सिलेंडरों को लेकर यह फैसला कब तक लागू रहेगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि गैस कंपनियों से जो आदेश मिले हैं उसमें आगामी आदेश तक के लिए रोक का जिक्र है। गैस एजेंसी के संचालकों का कहना है कि उन्हें कंपनी से आगामी आदेश तक व्यवसाय सिलेंडर की सप्लाई बंद करने के आदेश मिले हैं। बताया जा रहा है कि यह फैसला एहतियातन लिया गया है, जल्द ही सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ खाता, सुकन्या समृद्धि योजना खाता हर साल एक न्यूनतम राशि जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता इनएक्टिव या फ्रीज हो सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते में हर वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च तक कम से कम 500 रुपए जमा करना अनिवार्य है। तो वहीं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम जमा एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए जमा करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इन खातों में न्यूनतम राशि जमा करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 है। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। यह पैसा खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ में बटेगा। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स स्टाफ और सिलेक्टर को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। बोर्ड ने उम्मीद जताई है कि टीम भविष्य में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन करेगी और देश का नाम रोशन करती रहेगी। तो कितनी प्राइज मनी दी गई है? विनर यानी भारतीय टीम को 27.5 करोड़ रुपए प्राइज मनी मिली है। तो वहीं न्यूजीलैंड यानी रनर अप को 15 करोड़ रुपए की राशि मिली है। सेमीफाइनल की 2 टीमें इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका को 7 करोड़ की राशि प्राइज मनी के रूप में दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की जेब पर ही पड़ने लगा है। एयर इंडिया 12 मार्च से घरेलू फ्लाइट टिकटों पर 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगाएगी, यानी टिकट खरीदते समय अब आपको 399 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। वहीं एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी सरचार्ज लगेगा। ब्लूमबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि भारतीय एयरलाइंस ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किराए में करीब 15% की बढ़ोतरी की है। भारतीय एयरलाइंस आगे किराया और बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जेट फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में हो रहे इजाफे को देखते हुए भारत की एविएशन कंपनियां आने वाले दिनों में किराया और भी बढ़ा सकती हैं। एयरलाइंस का कहना है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने के कारण उनके पास किराया बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने पद से इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने 10 मार्च को रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। एल्बर्ट्स के जाने के बाद अब कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया अंतरिम तौर पर एयरलाइन के कामकाज की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो पिछले कुछ सालों में इंडिगो के सीईओ के रूप में काम करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात रही। इंडिगो परिवार और इसकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना सुखद अनुभव था। ये कहना है पूर्व सीईओ इंडिगो पीटर एल्बर्ट्स।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के रहने वाले बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा पिता बन गए। उनकी पत्नी लीन लेसराम ने बेटी को जन्म दिया। रणदीप हुड्डा ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारजनों को पंजाब के 4 प्रमुख अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पंजाब के 4 प्रतिष्ठित अस्पतालों को इलाज के लिए सूचीबद्ध किया है। इनमें होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुल्लांपुर पंजाब, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर पंजाब, रीजनल स्पाइनल इंजरीज सेंटर सेक्टर 70 मोहाली तथा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज मोहाली शामिल है। तो इन 4 अस्पतालों को शामिल किया गया। इन अस्पतालों में कैंसर, रीढ़ की चोट और लीवर से संबंधित गंभीर बीमारियों का उन्नत इलाज उपलब्ध है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोने और चांदी के दामों में बढ़त है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1700 रुपये बढ़कर 1,60,000 पर पहुंच गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। 1 किलो चांदी 13,000 रुपये बढ़कर 2,73,000 रुपये पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,60,000 थी। आय में बढ़ोतरी से लेकर बिजली के बिलों और चौपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन पीपीपी से जोड़ने के बाद जिले में हर महीने बीपीएल व एवाई राशन कार्डों पर कैची चल रही है। तो यह नारनौल से बड़ी अपडेट। एक महीने में 2,951 पात्रों के राशन कार्डों पर कैची, सर्वाधिक 2,802 बीपीएल अन्य योजना से बाहर किए गए हैं। तो राशन वितरण की एलोकेशन विभाग मुख्यालय की ओर से जारी की जाती है। पिछले कुछ समय से क्रेड द्वारा आय व अन्य आर्थिक स्रोतों के डाटा ऑनलाइन उठाए जा रहे हैं। इसके आधार पर ही कार्ड बन व कट रहे हैं। अगर किसी लाभार्थी का कार्ड गलत डाटा के आधार पर कट गया तो वह क्रेड डिपार्टमेंट से संपर्क कर ठीक करवा सकता है। हमें जो एलोकेशन मिलती है उसके अनुसार राशन बंटवा दिया जाता है। मार्च महीने की एलोकेशन जारी हो चुकी है। इसके मुताबिक राशन का उठान शुरू हो गया है, ये कहना है वितरण शाखा इंचार्ज खाद्य एवं आपूर्ति विभाग नारनौल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति व्यवस्था को लेकर सरकार सख्ती करने की तैयारी है। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर पारंपरिक रजिस्टर से हस्ताक्षर कर हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनकी सैलरी को जियो फेसिंग और बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट। डॉक्टरों की हाजिरी पर सरकार सख्त, जियो फेसिंग या बायोमेट्रिक से जुड़ सकती है सैलरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राशन डिपो का पोर्टल 10 दिन से बंद, लाभार्थी काट रहे हैं चक्कर। तो ये हिसार से बड़ी अपडेट। राशन वितरण से जुड़ा पोर्टल 1 मार्च से बंद पड़ा है। इसके कारण जिले के करीब 750 राशन डिपो पर पिछले 10 दिनों से राशन वितरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में राशन कार्ड धारकों को बार बार डिपो का चक्कर काटना पड़ रहा है। लाभार्थियों को पोर्टल बंद होने की बात कही जा रही है। तो मुख्यालय से पोर्टल खुलने के बारे में फिलहाल कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। हरियाणा में पोर्टल बंद होने की बात सामने आई है। मशीनों को अपडेट किया जा सकता है, ये कहना है डीएफएससी हिसार। तो ये बड़ी अपडेट राशन को लेकर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पुलिस विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन ड्राइव लागू की जा रही है। कई विभागों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। पुलिस मुख्यालय पंचकुला की ओर से जारी आदेश के अनुसार सिपाही जनरल ड्यूटी पुरुष बैच नंबर 92 और 93 तथा महिला बैच 91, 92, 93 के लिए ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ड्राइव शुरू की गई है। प्रक्रिया 2 मार्च से शुरू हुई। 20 मार्च तक आवेदन किया जा सकेगा। प्रशिक्षण पूरा कर चुके सिपाही अपने पसंदीदा जिले या यूनिट के विकल्प ऑनलाइन भर सकेंगे। ये बड़ी अपडेट। ऑनलाइन विकल्प होगा। सिपाही अपने रोल नंबर या मोबाइल नंबर के माध्यम से निर्धारित पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। वहां उपलब्ध जिलों या यूनिट के विकल्प दर्ज करेंगे। उम्मीदवार प्राथमिकता के अनुसार जिलों का चयन कर सकते हैं। तो नवनियुक्त कांस्टेबल का मेरिट स्कोर के आधार पर ऑनलाइन अलॉट होगा जिला। ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह सुबह बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।